ये तकरीर का वक्त नहीं है, ना ये जज्बाती बातों का वक्त है कि जज्बात के अंदर आकर के लंबी लंबी बातें की जाएं और कौम को जज्बाती कर करके सड़कों पर उतारने का काम हम लोग करने का काम करें। आज संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है कि मुल्क के अंदर चल क्या रहा है। ये वक्त का मसला नहीं है कि सिर्फ वक्त का मसला है। आज लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के खिलाफ नहीं है, आज लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के खिलाफ है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेवकूफी की काम करने का काम कर रहे हैं। ये शुरुआती काम है। वक्त के ऊपर तमाम तरह की जो बिल लेकर आया गया वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। हिंदुस्तान के दस्तूर में, आईन ने हमें यह इख्तियार दिया कि हम अपने मजहबी फरीजे को आजादी के साथ करने का काम कर सके, उसमें कोई मदाखलत ना हो। और ये सीधे सीधे उस दस्तूर के और आईन की धज्जी उड़ाने का काम कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब ये कानून बनाया था, दस्तूर बनाया था, लिखा था, बहुत सोच समझ करके लिखा। और जो लोग आज इस काम को अंजाम देने का काम कर रहे हैं और जो हमसे पूछते हैं कि हम वफादार हैं कि नहीं, हम तो कल भी वफादार थे, हम आज भी वफादार हैं। हमें समझ नहीं आता कि तुम भी वफादार हो कि नहीं। तुमने कल मुआविया मांगी थी, तुम्हारा एक आदमी कोई इंजेक्शन से जंग आजादी के अंदर खून देने वाला नहीं मिलता। हमारे उलेमाए इकराम ने फांसी के फंदों को चूमने का काम किया था। हमसे पूछते हो कि हम वफादार नहीं। आज जो हालात मुल्क के अंदर बने हैं, ये बिल लाया गया और इसमें तरह तरह की शर्तें और ऐसी हैरत अंगेज शर्तें हैं, कह रहे हैं कि वक्फ डीड होनी चाहिए। आपके रहमान साहब बैठे हैं, आपने 2013 का एक्ट बनाया, वक्त को ताकत देने का काम किया। ये कब्जेदारों को लीगल राइट देने की तैयारी कर रहे हैं। ये कब्जेदारों को मालिक बनाना चाहते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट जो पुरातत्व एएसआई के नाम के ऊपर हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमारे मामले के अंदर मदाखलत होती है। आपके मामले में मदाखलत होती है। इनकी मौलाना मोहिबुल्लाह साहब की मस्जिद है, रायसीना गांव था। जब 1911 के अंदर दिल्ली को बसाने के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ, जमीन का एक्विजिशन हुआ, तो ये लोग कह रहे हैं कि हमने उसका मुआवजा दे दिया। मस्जिद का मुआवजा किसको दे दिया? जो वक्त की प्रॉपर्टी थी उसका मुआवजा किसको दे दिया? वक्त का मालिक तो अल्लाह है, लेकिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मस्जिद वहीं खड़ी हुई, एनक्रोचमेंट आपने किया और सवाल हमसे कर रहे हैं। देश में एक तरह तरह का माहौल बनाया जा रहा है, नई नई बातें आ रही हैं। एक साहब आए मलंग हैं हम, आप कौन है कि साहब हम मलंग हैं, और हम धूना पद्धति को मानते हैं। हम ये अग्नि को साक्षी मान करके ईश्वर की उपासना करते हैं, इबादत करते हैं। एक साहब ने मुझसे ये कह दिया, मैंने कहा साहब आप ये मुझे बता दीजिए, जो आप मलंग बाबा हो, एक बहुत बड़ी दरगाह है और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मकनपुर के अंदर, वहां का फर्जी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं। हमने कहा साहब आप ये जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, आज मुझे टेलीफोन करा एक साहब ने रतलाम से कि आपने तो हमारे समुदाय के खिलाफ बोल दिया। मैंने कहा क्या बोल दिया आपके समुदाय के खिलाफ? क्या आपने कहा कि हमारे समुदाय मजहब से ताल्लुक? मैंने बिल्कुल गलत। मुझसे जब आपके एक आदमी ने सवाल किया कि हमारे समुदाय के अंदर ना मुफ्ती होता ना मौलवी होता,
तो मैंने यह कहा था आपसे कि साहब मेरी मस्जिद का इमाम आपके समुदाय से, यह बात आपकी गलत है। मुसलमान होने की गारंटी है कि अल्लाह की जात में जो किसी की शिरकत न मानता हो वो मुसलमान है, और जो अल्लाह की जात में किसी को शामिल करने की बात करता हो वो मुसलमान नहीं है। आज अगर और पिछड़े की बात की जा रही है, आज बात की जा रही है कि हमारी जायदाद जो वक्फ की जायदाद है उनकी डीड बनाई जानी चाहिए। 90% जायदाद हमारी, 90% जायदाद, सबसे ज्यादा जायदाद आंध्रा के अंदर ही है, तेलंगाना के अंदर है। 90% जायदाद हमारी 1906 से पहले की है। 1906 में पहली मर्तबा हिंदुस्तान में रजिस्ट्री शुरू हुई जमीनों की। वक्त बैठा 1913 के अंदर। वक्त कोई एक्ट से बंधा हुआ फरीदा नहीं है। वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ से आया। वक्त सदियों से होता चला रहा, और हमारे आबा और अजदाद ने तमाम जमीन जायदाद इसलिए वक्त करने का काम किया था कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे, हमारे गरीब लोग वक्त की इन जायदादों से फैज उठा सके, उनसे कुछ फायदा हो सके। आज उनके ऊपर नजर लगी हुई है। अभी बता रहे थे आंध्रा की कितनी जमीन, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कि आप नहीं होगी। फिर ये कहां से निकल कर आई ये बात? ये बात उन्हीं लोगों की है जो लोग चाहते हैं कि आप कमजोर हो जाए। मैंने शुरू में इसका जिक्र कर दिया कि लड़ाई मुसलमानों तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लड़ाई इस्लाम के खिलाफ है। और अगर इस बात को समझने में देरी करने का काम करोगे तो नुकसान उठाने का काम करोगे। हिंदुस्तान का दस्तूर आईन हमें हमारे फरीजे अदा करने की इजाजत देता है, लेकिन ये कानून आने के बाद हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि मैं आंध्रा की धरती पे हूं, तेलंगाना की धरती पे हूं, और यहां से ऐलानिया कहना चाहता हूं कि दबाव बनाइए चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। चाहे आपने 15% वोट दिया या 20% वोट दिया, आपके वोट के ऊपर सरकार बनी है। अरे कुछ करो ना करो, कम से कम इस कानून की मुखालफत करने का काम कर दो। यहां से ऐलान करना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं आप तमाम, यहां खासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, कि बड़े जलसों के आयोजन करिए अमरावती के अंदर और करिए पटना के अंदर। दबाव बनाइए नीतीश कुमार के ऊपर। हमसे वोट चाहिए, लेकिन हमारे इतने अहम फरीजे के ऊपर अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारे आप दोस्त तो छोड़िए, बदतरीन दुश्मन हो। अगर ये दबाव बनाने का काम नहीं करोगे, हम लोग किस हैसियत के अंदर है? अगर 10 MP हमारे और आ गए होते तो हिंदुस्तान की तस्वीर दूसरी होती। लेकिन आपको तो खासतौर से मैं अपने लोगों को कह रहा हूं, आपको वोट को रेवड़ियों की तरह बांटने की आदत है। कौन इसका हकदार है, यह समझने की जरूरत है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर जरूरत आज संजय सिंह जैसे लोगों की है, जो सेक्युलरिज्म का झंडा थाम करके आपकी आवाज को मजबूती के साथ उठा दे। आज बदकिस्मती है, हम मुसलमान भी नहीं रहे, हम मुल्क में अल्पसंख्यक हो गए, और वो पार्टियां हमें अल्पसंख्यक बोलती हैं जो हमारे वोट के ऊपर दम चलने का काम करती है। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने नेता राहुल गांधी को कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के दमदारी से उन्होंने कभी अल्पसंख्यक नहीं कहा, हमने कहा सीधे मुसलमानों की बात। अभी अजीब साहब ने सिखों का जिक्र किया। एनजीपीसी का जैसे इलेक्शन होता, अगर ऐसी सिस्टम ने वक्फ बोर्ड के अंदर शुरू से तय किया होता तो आज ये नौबत न आती। और वो स्पिरिट हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी।
वो हौसला, वो हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। मौत और जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में, किसी के हाथ में नहीं है। जिस दिन मौत आनी होगी आकर रहेगी, और जो आपके मुकद्दर में लिखा है वो होकर रहेगा। इसलिए खौफजदा होने की जरूरत नहीं। अल्लाह का डर अगर दिल में कायम रहेगा तो हिफाजत करने वाला अल्लाह है। लेकिन आज मुसलमान के दिल में अल्लाह का डर कम, सरकार का डर ज्यादा हो गया है। सरकार से डरते हैं। आज आप लोगों के बीच में हम लोग चल कर आए हैं। यहां आने का मकसद सिर्फ यह है कि हैदराबाद से मजबूत आवाज उठे, हैदराबाद से मजबूत संदेश जाए और पूरे मुल्क के अंदर जाए कि ये लड़ाई मुसलमानों तुम्हारी नहीं है। ये लड़ाई इस मुल्क के दस्तूर को और आइन को बचाने की है। ये लड़ाई इस मुल्क के दस्तूर और आइन की हिफाजत करने की है। आज अगर मुसलमान का वक्त छीना जा रहा है, कल मंदिर का खजाना भी खाली होने का नंबर आएगा, कल गुरुद्वारे का भी नंबर आएगा। जब आग लगेगी किसके पड़ोस में, कौन रहता है ये नहीं पूछती आग, सबका घर जलाकर खाक करती है। ये आग लगाई है। आज जरूरत है इस बात की कि जागो और अपने तमाम हमवतनी भाइयों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करो। और लड़ाई को सिर्फ ये जो अभी एक सवाल आया, मैं सुन रहा था कि जो आपने यहां से प्रचार किया, हम लोग आ रहे हैं तो लोग कहने लगे बाप ने किसका भला किया। अरे आपको पता है वक्त क्या है? मरोगे तो दफनाए कहां जाओगे? कब्रिस्तान भी तो वक्त है। अल्लाह की याद आएगी नमाज पढ़ने, तौफीक अल्लाह देगा नमाज के लिए, तो मस्जिद में जाओगे, वो भी तो वक्त है। आप भलाई और बुराई की बात करते हो। ये साजिश के तहत हमारे बीच में बरगलाने का काम किया जा रहा है। ना दरगाहें बचेंगी, ना खानकाहें बचेंगे, ना आस्थाने बचेंगे, ना कब्रिस्तान बचेंगे, ना ईदगाहें बचेंगी। तो कहां जाओगे जब तुम्हारे पास मालिकाना हक ही नहीं रहेगा? इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि लड़ाई फिरकों में बंटने की नहीं है, ये मजबूती के साथ ईमान की रस्सी को थामने की है। अगर आज भी मुसलमान ने ईमान की अपनी उस रोशनी को दिल में जगाने का कामना किया तो फिर तबाही से आपको कोई बचा नहीं सकता। बस इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हौसला और हिम्मत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत गुजारिश करता हूँ, पानी आ रहा है मुखरिन से कि थोड़ा वक्त कम ले।